सिल्वर और गोल्ड में क्या हो रहा है ये तो सब लोग जानते हैं। सिल्वर की तो डिमांड बढ़ने ही वाली है, सोलार में यूज़ हो रहा है, ईवी में यूज़ हो रहा है, चाइना तो सिल्वर को खरीद ही रहा है। ऐसा बोल बोल के सबने इन्वेस्टर्स को मामू बना दिया। पर देयर वेर सम ट्रिगर साइंस। अगर कोई उस पर ध्यान देता तो ये सिल्वर का या सिल्वर में कुछ तकलीफ चल रही है ये आपको पहले ही पता चल जाता। तो हुआ ये कि 18 जनवरी को मैं एक सेमीकंडक्टर कंपनी का एनालिस्ट कॉन कॉल अटेंड कर रहा था और वहाँ पे किसी एनालिस्ट ने मैनेजमेंट को एक सवाल पूछा कि भाई सिल्वर इतना महंगा हो गया है तो आप लोग कैसे खरीद रहे हो और आपके मार्जिन पे इफेक्ट नहीं आ रहा है क्या। तो मैनेजमेंट में क्या जवाब दिया कि हम लोग सिल्वर खरीद ही नहीं रहे हैं, हम लोग खरीदते थे गवर्नमेंट रिजर्वायर से, गवर्नमेंट डिपॉजिटरी से, और गवर्नमेंट डिपॉजिटरी में सिल्वर अवेलेबल ही नहीं है। दैट मेड मी रियलाइज कि सिल्वर जो है वो सिर्फ 25% माइन होता है और 75% जो बाकी के माइनिंग के बाय प्रोडक्ट होता है उसका रिफाइनिंग होता है चाइना में। और रिसेंटली 1 जनवरी से चाइना ने सिल्वर एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया। तो द क्वेश्चन अराइजेस कि जो भी रिफाइनिंग कंपनीज है जब उनके स्टोरेजेस या वेयर हाउसेस एक लेवल पे फुल हो जाएंगे उसके बाद सिल्वर रिफाइनिंग तो फिर भी चलते रहेगी बिकॉज चाइना हैज अ मोनोपोली फॉर इट। उसके बाद सिल्वर का क्या होगा? और एग्जैक्टली वही हुआ। अगर ये डॉट्स को हम ज्वाइन करें या लिंक्स को हम ज्वाइन करें तो वी कुड हैव प्रेडिक्टेड दिस फॉल। बट बात ऐसी है कि जैसे ही उनके रिजर्व या स्टोरेजेस फुल हो गए चाइना ने एक साथ ग्लोबल लेवल पे सारे सिल्वर को डंप करना शुरू कर दिया। और जो हो रहा है वो तो अभी किसी से देखा नहीं जा रहा है। याद रहे, जब भी आप अपने पोर्टफोलियो में कुछ ऐड कर रहे हो उसमें डाइवर्सिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। आज सिल्वर है, कल को कोई और कंपनी होगी, ऐसे ही बुल रन आएगा, ऐसे ही मल्टीबैगर बनेंगे। बट द ओनली पॉइंट इज कि पोर्टफोलियो में हमेशा डाइवर्सिफिकेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे ही जब कभी फॉल आता है ड्यू टू रिसेशन, ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसीज, ड्यू टू एनी रीजन, तो आपके पास एक कवर भी होना बहुत जरूरी होता है। और ऐसे ही ग्लोबल एनालिसिस पे अपडेट रहने के लिए मुझे फॉलो जरूर कर लें।